हरे राम प्यारे राम प्यारे राम, मेरे राम मेरे राम, हरे राम हरे राम। आनंद है, माधुर्य, भीतर ही भीतर डूबते जा, बाहर क्या बोले। सरस्वती जी कृष्ण ब्रह्मन्ते योगी यस्मिन् सराम, वो अंतरात्मदेव सर्वेश्वर चिदानंद आनंद देवा माधुर्य देवा। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम जय हो। आनंद है। हरे कृष्णा प्यारे राम मेरे राम, हरे कृष्णा। आनंद स्वरूपा जय हो, प्रेम स्वरूपा नित्य नवीन रस रूपा, हे मेरे सच्चिदानंद आत्मदेव जय हो।
हुए में आनंद स्वरूप को उभार, ध्यान मत कर, प्रेम में चल पड़, चतुराई चूल्हे में डाल दे। बाबू होकर ध्यान मत कर, फंस जाएगा अहंकार में। हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम हरे राम मेरे राम, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा, हरे राम मेरे राम। हरि ओम। तत्व और दूसरा है परिवर्तित। एक है सदा सद्भाव और दूसरा है सदा सरकाव वाला। वैसे शरीर सरकता जाता है, मन सरकता जाता है। अपनी इस सरकान वाली दुनिया में अगर सतबुद्धि करे
तो कितना भी कुछ कर ले, इतना करूं इतना करूं इतना करूं, ये सब कर कराने के बाद भी अभाव से अथवा चला न जाए उसके भय से, और जो चला गया उसके भय से जान नहीं छूटेगी। दूसरा तत्व है जिसका सदा सद्भाव है, उसको सत तत्व कहते हैं। वो सत तत्व कह दो, आत्मा कहो, परमेश्वर कहो, सारी सृष्टि की आधार सत्ता कहो, उसका सदा भाव रहता है, सदा रहता है। जब वो सदा रहने वाले परमेश्वर में अपना तो हो और अपना अधिकार है उसको, जैसे सभी बच्चों का माँ पर अधिकार है, ऐसे सभी मनुष्यों का उस परमेश्वर में, परमेश्वर पर अधिकार है। अधिकार कब जोर पकड़ता है? जब उसको अपना मानते हैं। तो जिसका सद्भाव है उसका अपना मानकर उसकी प्रीति, उसका ज्ञान, उसके चिंतन से अभाव की चीजों में भटकने वाला जीव दुख दुखांतर जन्म जन्मांतर से बचकर सुख, ज्ञान और आनंद, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उस परमेश्वर स्वरूप में पहुंच जाता है। जहां अभाव है उसकी गहराई में सद्भाव है। जैसे लहर पकड़ी, बुलबुला पकड़ा तो अभाव है, लेकिन उसका तत्व में वृत्ति गई तो जल का सद्भाव है। ऐसे परमेश्वर आत्मा सदा सद्भाव है, लेकिन ये उसकी वृत्तियों के अनुरूप जागतिक परिस्थितियां अभाव में बदलती। तो जिसका अभाव है वो सदा नहीं, सद्भाव नहीं होता, और जिसका सद्भाव है उसका अभाव नहीं होता, गीता कहती। तो सद्भाव जिसका है वो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, परम हितैषी है, प्राणी मात्र का सुहृद है, वो हमारा अपनापा है, हमारा उस परमेश्वर से अपना सीधा संबंध है। इस प्रकार मानकर प्रीतिपूर्वक उसकी स्मृति करे, चिंतन करे, तो उसके सद्भाव का फायदा सदा रहेगा। वस्तु का सद्भाव नहीं रहेगा। ये अभी है, 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद ऐसी नहीं रहेगी। लेकिन वो आत्मदेव तो अभी है, बाद में भी रहेंगे, शरीर नहीं होगा तभी रहेंगे। तो सदा सद्भाव स्वरूप में, और वो सदा सद्भाव स्वरूप सच्चिदानंद प्रभु प्राणी मात्र का सुहृद है। हरि स्मृति कई विपत्तियों से, जिसका सदा सद्भाव है उसकी स्मृति, हरि स्मृति सर्व विपदा मोक्षणम, जिसका सदा सद्भाव है उसकी स्मृति सभी विपत्तियों से मुक्ति दिला देती है। विपत्तियां मिटने वाली चीजों को मेरी मानते, मिटने वाले शरीर को मैं मानते तो सारी विपत्तियां आती। लेकिन हरि, वही परमेश्वर, उसकी स्मृति सर्व विपत्तियों से मुक्ति दिला देती। खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, कमाएंगे, वो तो जैसा है वैसा रहेगा। लेकिन जहाँ परिवर्तन वाली चीजों में जहाँ सद्भाव करके दुखी हो रहे, वो सद्भाव जहाँ सत्य है उधर सद्भाव करके प्रीतिपूर्वक रस, आनंद, माधुर्य, ज्ञान लेंगे और इनका उपयोग करेंगे। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि ये 2 चीजें हैं, एक इहलोक, एक परलोक, एक सद्भाव, एक परिवर्तन। तो जो परम पद को पाता है उसको इहलोक में भी सुख, शांति, माधुर्य और मुक्ति भी मिलती। लेकिन जो ईश्वरीय सुख को छोड़कर बाहर सुखी होने को जाता है, वो बाहर भी विक्षिप्त, अशांत और दुखी हो जाता है।
तो भगवान में सभी का अपनत्व है। ईश्वर में हमारा हक है। जैसे माँ पर हक है बच्चे का, भले माँ कह दे मैं तेरी नहीं हूं, उसके कहने में विनोद है। बच्चा कह दे कि माँ जाओ मैं तेरा नहीं हूं, तभी भी वो बच्चा माँ कही। ऐसे हम कह दे भगवान हमारे नहीं है तो हम भगवान के नहीं, फिर भी वो हमारे। तो जब हमारे हैं तो उनको प्रीति पूर्वक उनकी स्मृति, उनका चिंतन, उनका आश्रय ले। तो बड़ी बड़ी विपदाओं में उनका आश्रय पकड़ लेता है, हाथ थाम लेता है। ऐसे तो कई प्रसंग कई संतों के भक्तों के जीवन में, अपने जीवन में। उसकी स्मृति सुबह दोपहर शाम काम काज में, उसके नाम का जप और उसका ज्ञान सत्संग। अभाव का अभ्यास इतना हो गया बदलने वाली चीजों का कि उसी में उलझ गए। जिसका सदा सद्भाव है उसमें विश्रांति नहीं पाती। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। जो सदा हाजरा हजूर है वो दूर दिख रहा है, और जो बदल रहा है वो अपना दिख रहा है। प्रीतिपूर्वक सुनो, देखो, अभी करके देखो। चलो मुझे तो करना ही नहीं पड़ता, मैं थोड़ा विचार भी नहीं करना पड़ता। एक होती है शरीर की प्रधानता से साधना, उसमें यात्रा का महत्व है, उपवास का महत्व है, कष्ट सहने का महत्व है, शारीरिक तप, शरीर की प्रधानता से। दूसरी होती है मन की प्रधानता से, और तीसरी साधना होती है बुद्धि की प्रधानता से। तो शरीर वाली साधना की अपेक्षा मन वाली कम श्रम और ज्यादा लाभ, और मन की अपेक्षा बुद्धि की प्रधानता से जो साधना होती है वो और भी ज्यादा हितकारी होती है और स्थायी लाभ होता है। जैसे ये पुरुषोत्तम मास है, तो पुरुषोत्तम मास में दीपदान देना, तीर्थ में रहना, सत्कर्म करना, ब्रह्मचर्य पालना, संयम से रहना, आदि आदि जो तपो व्रत उपवास, जो हर 3 वर्ष में पुरुषोत्तम मास आता है, उसका फायदा नहीं लेता, उसका दुख दारिद्र और शोक नहीं मिटता। पुरुषोत्तम मास का फायदा लेना चाहिए। और ये पुरुषोत्तम मास शारीरिक आरोग्य और मानसिक आरोग्य और बौद्धिक विश्रांति देने में सहायता करेगा। तो एक होता है शरीर की प्रधानता से तीर्थ में गए अथवा उपवास किया, सादा सुदा जिया, तब शारीरिक तपस्या। दूसरे मानसिक, मन से भगवान को अपना माना, मानसिक जप किया, वाचिक जप किया। तीसरा है कि बुद्धि में जो सदा है, नित्य स्वरूप है, वो मेरा है, दुर्लभ नहीं है, दूर नहीं है, पराया नहीं है, भविष्य में मिले ऐसा नहीं, अभी है। उस प्रकार का बुद्धि में ब्रह्म परमात्मा के विषय में, अपने स्वरूप को पाने के विषय में बुद्धि में दृढ़ निश्चय कर दे।
जैसे निश्चय बुद्धि ने किया, फिर मन ने सोचा और शरीर ने काम किया, इधर पहुंच गए। आप लोग बुद्धि की प्रधानता से आएगा। घर जाओगे तो उसमें भी बुद्धि की प्रधानता हो। निश्चय होगा कि अब घर जाना है, परसों जाना है, तो शरीर मन प्राण उधर। ऐसे बुद्धि की प्रधानता इसमें है कि हमें इसी जन्म में जो सदा साथ है उस परमेश्वर को पाना है। जिस परमेश्वर पर हमारा अधिकार है, उस पर ब्रह्म परमात्मा को हम क्यों छोड़े, और सारे अभावों से सुरक्षित कर देता है। पूर्ण सुख रूप है, पूर्ण ज्ञान रूप है, पूर्ण आनंद रूप है, पूर्ण चैतन्य स्वरूप है और परम स्वतंत्र है, और वो हमारा है और आत्मा होकर बैठा है, दूर भी नहीं। दुनिया की चीजों को हम चाहेंगे तो हमारी मेहनत, हमारा प्रारब्ध, हमारा पुरुषार्थ उन चीजों को पकड़ेगा, लेकिन फिर वे अभाव वाली चीजें छूट जाएगी और अभाव वाला शरीर भी छूट जाएगा, और वे चीजें अपनी ओर से नहीं आएगी, हमारी ओर से उन चीजों को पकड़ना पड़ेगा, मिटने वाली चीजों को। और जो जिसका सदा सद्भाव है, केवल बुद्धि पूर्वक निश्चय कर ले तो हमें बस परमात्मा को पकड़ना नहीं पड़ेगा, केवल सद्भाव मात्र से थोड़ा सा प्रयत्न हमारा, बाकी की कृपा उसी की खिंच के आए। जैसे किसी खिलौने की महिला को चाहना अपना प्रयत्न होगा, लेकिन मां को चाहना, उसमें मां की भी कृपा आ जाएगी। खिलौने की बाई को चाहने में अपना पुरुषार्थ चाहिए, लेकिन मां को चाहा तो मां की कृपा एकदम चल के। और खिलौने की बाई से मिलने में क्या मिल जाएगा, और मां के मिलने से कितना स्नेह मिल जाता है, और बच्चे को सब कुछ हो गया। ऐसे माताओं की माता, पिताओं के पिता, मित्रों के मित्र पर ब्रह्म परमात्मा जो सदा है, जिसका एक क्षण भी अभाव नहीं होता, एक सेकंड का 1000वां हिस्सा भी अभाव नहीं होता। उसी का चिंतन सुमरण कर, उसी में शांत, फिर मन इधर उधर जाए, ओ आनंद। फिर धीरे धीरे अकेला ध्यान नहीं, एकाग्रता वांछनीय तो है, लेकिन उद्देश्यनीय नहीं है। उद्देश्य एकाग्रता से भी पार, एकाग्रता और अनेकाग्रता दोनों को जो जानता है, उस परमेश्वर व्यापक ब्रह्म से एकाकार हो। कठोपनिषद में आता है, सूर्य उदय होता है और जहां अस्त होता है वह पर ब्रह्म परमात्मा की हम उपासना करते हैं। तो सूर्य तो पूर्व में उदय हुआ, पश्चिम में अंत हुआ नहीं। सूर्योदय को उदय और अस्त की जो सत्ता देता है और हमें जानने की जो सत्ता देता है, वही विचार रूपी सूर्योदय जहां से उठता है और सारे विचार कर करा के फिर अंत होता है। हम उस आत्म सूर्य की उपासना करते, जिसमें ये सूर्य और वो सूर्य उदय और अस्त हो रहे हैं। हम उस परमेश्वर का चिंतन करते, ध्यान करते, उसमें विश्रांति पाते। मेटत कठिन कुअंक भाल के भाग्य के कुअंक बदल जाए।
सवा मुहूर्त परमेश्वर का ध्यान करने से कई गौएं दान करने का फल होता है। गोहत्या आदि जघन्य पाप भी पाप हो जाते। ऐसा उपासना से जीव का मंगल होता है। संसारी प्रवृत्ति करने से शक्ति का ह्रास होता है और परमात्मा विश्रांति पाने से शक्ति का संचय होता है। ओम ओम ओम। क्या जोर आता है लो। क्या मेहनत पड़ी। अभी जो मुझे सुख मिला कोई जोर नहीं आया, कोई मेहनत नहीं पड़ी। बोलने में तो जोर आया, मेहनत पड़ी, शक्ति खर्च हुई। चुप रहे और उसके चिंतन में मति विश्रांति पा ली। लो यही तो है नित्य वस्तु, यही तो है। कहीं दूर लेने जाना है क्या, अथवा उसको आना है। जो नित्य सनातन देव है, हम उसकी उपासना करते। ओम शांति। वो हमारे, हम उनके। हमारा उनसे कभी भी योग नहीं हो सकता। वो चैतन्य की हम उपासना करते। जो नित्य वस्तु होती है उसमें दूरी नहीं होती। अनित्य में दूरी होती है, अनित्य में बिछड़न होता है। अनित्य में आपत्तियां विपत्तियां होती है, नित्य में कोई आपत्ति विपत्ति नहीं। होती है क्या? नित्य में आपत्ति विपत्ति नहीं। ये सारे बखेड़े जो दुख के हैं ना, अनित्य में हो रहे हैं। अनित्य तत्व में सारे बखेड़े हैं, अशांति, झगड़े, कला, ये वो, राग द्वेष, शब्द मत।
जैसे लहरों में, बुलबुलों में, झागों में उत्पात हो रहा है, लेकिन पानी नित्य तत्व है, उसमें क्या हो रहा है? कुछ नहीं। ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा नित्य तत्व है। ये सब माया के स्फूर्णे में सब हो के बदल रहा है, मिट रहा है। बड़ा सरल है, सहज है। सोहम वासुदेव सर्वमिति। क्या जोड़ पड़ता है? जैसे स्वप्न आत्मसत्ता से आया, तो कोई बाहर से वस्तु आई क्या? वही आत्मसत्ता ही स्वप्न की वस्तु में बन गई। स्वप्न में पेड़ जो दिखते हैं वो बाहर से ले जाते क्या अंदर? अथवा पेड़ों की दुनिया में मन जाता है, स्वयं पेड़ बना देता है। तो स्वप्न दृष्टा नित्य है और स्वप्न की वस्तु अनित्य है। ऐसे यहाँ जागृत दृष्टा नित्य है, जागृत की वस्तु अनित्य है। बुद्धि में ये बिठा दे तो बहुत ऊंची साधना हो जाएगी। शारीरिक श्रम, प्राणमयी साधना, मनोमयी साधना से भी एकदम। फिर असाधन करते ना बुद्धि से, फिर चोरी, बेईमानी, रिश्वत, कपट, तो साधन थोड़ा करते और असाधन ज्यादा हो जाता। इसीलिए इतना ऊंचा ज्ञान भी टिकता नहीं, फिर नहीं तो काम बन जाए। साधन के साथ असाधन हो जाता। एक स्टेशन मास्टर आया, बाबा जी को महाराज उपदेश दीजिए। बोले मानोगे तो नहीं? क्या नहीं बेटा? बोले नहीं महाराज, आपके आगे मानेंगे। तो अपने शिष्य को बोला कि इनको जरा अपने कल्याण का उपदेश दे दो। शिष्य ने कहा महाराज मैं खुद फंसा हूं माया में, अभी मुझे तो नित्य तत्व का पता नहीं। तो फंसे को दूसरा है, फंसा किसको छुड़ाएगा? बंदे को। बंदा किसको छुड़ाएगा? आप ही कृपा करें। तो गुरु ने कहा स्टेशन मास्टर उपदेश मानेगा? बोले हाँ। बोले आज से 3 महीने तक झूठ मत बोलो, सत्य पर रहना। सत्य पर खाली 3 महीने तक करेगा? बोले हाँ महाराज। वचन देके गया। अब स्टेशन मास्टर था, वो स्टेशन का इलाके का नाम भी है, हिंदुस्तान की बात है। उस स्टेशन पर दूसरे अधिकारी बाबू लोग, टिकट वाले, ये वो खूब भ्रष्टाचार होता था। तो जांच कमीशन आया, तो स्टेशन मास्टर ने कहा भाई ऐसा ऐसा ये करते, ऐसा ये करते, ऐसा ये करते। सत्य बोल दिया सब। 30 आदमी पर चला मुकदमा और वो जेल गए, जेल जाने की तैयारी। अब वकीलों ने और उन आदमियों ने ऐसा युक्ति खोजी कि रिश्वत तो इसने लिया और ये सेटिंग इसने किया, हमारा तो खाली नाम लेता, हम तो इनके दबाव में आकर करे थे और हमने पैसा भी नहीं लिया, सब इनको दिया। महाराज साक्षी है वो सब ऐसा। आजकल तो तुम जाता है सेटिंग बैठे।
वो 26वें दिन तो महाराज को वचन दिया था 3 महीना, 26वें दिन तो स्टेशन मास्टर जेल में, नौकरी स्थगित हो गई और विरोध हुआ तो पत्नी ने और पुत्र ने भी डांटा, ये सब तुम क्या करते हो सत्य सत्य बोलकर। बोले नित्य वस्तु को मैं नहीं छोड़ो, सत्य सदा है और सत्य बदलता है। वो तो कटघरे में सुनवाई हुई, थोड़ा केस चला, तो उसके सत्य बोलने में जरा दम था। न्यायाधीश ने कहा तुम अपना वकील कहाँ है? बोले मेरे को कोई वकील नहीं करना है, मैं स्वयं बोल दूंगा, जो मुझे अपना कोई बचाव नहीं चाहिए, जो सच्ची बात है मैं बता देता हूं, सारी सच्ची बात वही की वही दोहराती। न्यायाधीश समझ गया कि बंदा है तो सच्चा। बोले तुम सत्य बोलते हो ये कैसे तुम हम माने? बोले हम एक महात्मा मिले थे, हम ईश्वर प्राप्ति के लिए रास्ता पूछे थे, तो उन्होंने बताया कि 3 महीने खाली सत्य पर रहना। तो 26वें दिन तो इतना बखेड़ा हो गया, फिर भी हम तो टिके हैं, चाहे मर जाए तो मर जाए, लेकिन वही ईश्वर के लिए मरेंगे। और पूरी बात उसने बता दी। ऐसा जज ने चैम्बर में बुलाया, बोले महात्मा कौन थे? महात्मा का नाम बताया। बोले उनको हम भी मानते, और ये सब हरामी मिलकर तुमको फंसाते खुद छूटने के लिए, लेकिन तुम्हारी बात मेरा हृदय स्वीकार करता है। उसको तो बरी कर दिया। अब नौकरी वोकरी पे नहीं लगा है, अब तो सत्य पर चिंता। इतने में खत आया कि तुम्हारी पुरानी जमीन जो सरकार ने ले ली थी उसका मुआवजा 10 लाख रुपया ले जाओ। दूसरी फलाने देहात में जो थे, फिर बच्चे और पत्नी बोलने लगी अब आप हमारे साथ ही रहो। बोले हो गया, देख लिया। तो चल पड़े सत्य में। जो अनित्य को सच्चा मानते उनको अनित्य वस्तु और अनित्य शरीर को घिस-पीट के उनको खुश रखो तो बोलेंगे आप हमारे। जब अनित्य वालों को अनित्य चीजों में नहीं रखा तो फिर बोलेगा आपका हमारा नहीं पटेगा। कौन किसका है? झूठी माया का झूठा संबंध, झूठा पसारा है। बड़े उच्च कोटि के फिर अनुभवी संत हो गए। केवल 3 महीना असाधन, सत्य साधन है, असत्य बोलना असाधन है। माला तो कर लेकिन करते, लेकिन वो सेटिंग करो, ये करो, वो करो, झूठ करो, कपट करो, बेईमानी करो, इसीलिए फिर बरकत नहीं बढ़ती। सत्य में चुक जाए तो बस कूड़ गाला गिला कर अच्छा जिला, ये बुरा है, ये फलाना है, सब क्यों? संसार है, स्वप्न है, सब बीत रहा है। जब शरीर अपना नहीं तो उसका शरीर अपना कैसे? और उसकी गलती अपनी गलती कैसे? वैसा वैसा वैसा
एक सत्यमेव जयते। 3 महीने बीतने ही वाले थे कि एक दिन जबकि वह चिंतित एक पेड़ के नीचे बैठा था, उसके पास एक तार आया। तुम्हारे पिताजी की एक विशाल भूमि बहुत पहले सरकार के द्वारा अधिकृत की गई थी। सरकार इस समय उसकी क्षतिपूर्ति करना चाह रही है। सरकार से प्राप्त संपूर्ण रुपया उसने अपनी पत्नी तथा बच्चों को दे दिया। बड़ी प्रसन्नता से वे लोग बोले, हम पुनः आपके साथ रहना चाहते हैं। स्टेशन मास्टर बोला, नहीं, अभी तक मैंने यह देखा कि 3 महीने के सत्य भाषण का क्या परिणाम होता है। अब मैं यह देखना चाहता हूँ कि आजीवन सत्य पथ पर आरूढ़ रहने पर क्या परिणाम होता है। सत्य ही जीवन का परम लक्ष्य है। यदि मन, वाणी तथा कर्म से इसका अभ्यास किया जाए तो इस लक्ष्य तक सुगमता से पहुंचा जा सकता है। सत्य नित्य है, असत्य अनित्य है। सत्य नित्य है, मिथ्या परिवर्तित है, और सत्य के आधार पर मिथ्या बदलता है। बचपन मिथ्या था, लेकिन बचपन को जानने वाला सत्य अभी है। दुख मिथ्या था, दुख को जानने वाला सत्य अभी हूं। सुख मिथ्या था, शादी का, पार्टी का, लेकिन सुख की वृत्ति हुई थी, उसको जानने वाला मैं नित्य हूं। वो सत्य स्वरूप परमात्मा और अपन दूरी भी नहीं है, वो पूरा मिला मिलाया खेल। चौकुर गाला ने मात मौन खोले जब रोक, वाह माई वाह, धन्य। सत्य लक्ष्य की प्राप्ति असत्य भाषण न करने तथा अपनी अंतर चेतना के प्रतिकूल कर्मों के न करने से संभव है। अंतरात्मा चेतना के प्रतिकूल व्यवहार नहीं करना चाहिए। आत्म प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। कपट कूर व्यक्ति की अपनी अंतर चेतना ही सर्वश्रेष्ठ पथ प्रदर्शक है। मैं अपनी युवावस्था में चमत्कारों की खोज में भ्रमण किया करता था। एक बार मैंने एक व्यक्ति को लोहे के किलों पर लेटे देखा तो उससे कहा, मेरी भी बड़ी इच्छा है कि मैं इस प्रकार से कर सकूं। क्या आप मुझे शिक्षा देंगे? वह बोला, अवश्य, किंतु सर्वप्रथम तुम्हें मेरे लिए भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षावृत्ति से प्राप्त संपूर्ण धन राशि को मुझे समर्पित करना होगा। यदि तुम यह स्वीकार करो तो मैं तुम्हें यह कला सिखा दूंगा। एक एक करके मैं बहुतों से मिला और सभी एक दूसरे की आलोचना करते रहे, अरे वह कुछ नहीं है, मैं तुम्हें उससे भी अच्छी विद्या बताऊंगा। एक दिन उनमें से एक आदमी एक विशाल लोहे की सुई अपने हाथ में चुभाकर मुझसे बोला, देखो जरा भी रक्त नहीं गिर रहा है। मैं तुम्हें इस कला की शिक्षा दूंगा और इसके माध्यम से तुम खूब धन कमा सकोगे, किंतु तुम्हें मेरा शिष्य बनकर अपने धनोपार्जन का एक निश्चित भाग मुझे देते रहना होगा। मैं उसे छोड़कर एक दूसरे व्यक्ति के पास गया। वह बहुत ही प्रतिष्ठित था। मैं यह जानना चाहा कि लोग उसका इतना सम्मान क्यों करते हैं। मैंने सोचा, इनके पास क्या विशेष ज्ञान है? क्या यह बहुत बड़ा ज्ञानी अथवा महान योगी है? सब के चले जाने के बाद मैं उसके पास बैठा रहा। जब मैं उसके साथ अकेला रह गया तो उसने पूछा, सबसे बड़ा भोग विलासपूर्ण होटल संसार में कौन है? मैंने कहा, लंदन का सेव्याय होटल। वह बोला, तुम 100 रुपया मुझे दो तो उस होटल के रसोई से मैं कोई स्वादिष्ट भोजन मंगा दूँ। मैंने 100 रुपया दिया और अचानक कुछ भोजन मेरे सामने प्रस्तुत हुआ और वह बिल्कुल उसी होटल का बना हुआ भोजन था। दूसरे दिन मैंने जर्मनी के हैम्बर्ग से कुछ भोजन मंगाने को कहा। मैंने 70 रुपया दिया
और यथ इच्छित भोजन बिल के साथ प्रस्तुत हुआ। मैंने सोचा मैं अपने गुरुदेव के पास लौट कर क्यों जाऊं। मैं इस व्यक्ति के साथ रहूंगा, सब आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाया करेगी। फिर बिना किसी परेशानी के शांति के साथ भजन और अध्ययन करूंगा। उसने पूछा, तुम किस प्रकार की घड़ी चाहते हो? मैंने कहा, मेरे पास पहले से ही अच्छी घड़ी है। वह बोला, मैं तुम्हें इससे भी अच्छी घड़ी दूंगा। और उसने तत्क्षण वैसा करके दिखाया। मैंने घड़ी देखी, वह घड़ी स्विट्जरलैंड की बनी है। यह इन चीज़ों को बना रहा है या यह केवल हाथ की सफाई तथा कलाकारी है? यह इन वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाता है। 2 सप्ताह बाद मैं उसके पास जाकर उसे साष्टांग प्रणाम किया। मैंने उसकी अच्छी तेल मालिश की, भोजन बनाया। वह प्रसन्न होकर मुझे उस कला की शिक्षा देने लगा। मैं उसका अभ्यास कर ही रहा था कि एक दिन मेरी गुफा से एक स्वामी जी आकर मुझे एक थप्पड़ लगाए और बोले, यह सब क्या कर रहे हो? वे मुझे गुरुदेव के पास ले गए। गुरुदेव बोले, तुमने बहुत चोरियां की है। मैंने पूछा, कैसी चोरियां? वे बोले, तुम कोई मिठाई मांगते हो और वह किसी दुकान से आता है। वे मिठाइयाँ दुकान से गायब हो जाती हैं और दुकानदार समझ नहीं पाता कि यह सब क्या हो रहा है। मैं गुरुदेव के सामने स्वीकार किया कि मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। बाद में मैं एक व्यक्ति से मिला जो दिल्ली में सिलाई की मशीनों का सेल्समैन था। उसको मैंने हाजी तथा उसकी शक्ति के विषय में बताया। सेल्समैन ने कहा, यदि वह दिल्ली के किसी भी दुकान से सिंगर सिलाई की मशीन को दिला दे तो वह उसे सबसे बड़ा महात्मा मानेगा और जीवन पर्यंत उसका अनुसरण करेगा। इस प्रकार से हम दोनों ही उसके पास गए तथा उससे चमत्कार दिखाने की प्रार्थना की। उसने कहा, मैं अभी मंगाता हूँ। मशीन प्रस्तुत हो गई। इसके बाद सेल्समैन को चिंता होने लगी कि कहीं मशीन गोदाम से गायब न हो गई हो, कहीं वह भी चोरी में न फंस जाए। हाजी ने उसे लौटा देना चाहा किंतु लौटा न सका। वह रोने लगा कि उसकी शक्ति समाप्त हो गई। सेल्समैन दिल्ली लौटते समय मशीन अपने साथ ले गया। इसी बीच में लोगों को गोदाम पर यह पता चला कि एक मशीन चोरी चली गई है। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी थी। पुलिस ने इसे सेल्समैन के पास पाया। उसे न्यायालय में ले जाया गया। सेल्समैन ने पूरी कहानी बताई किंतु किसी को उस पर विश्वास नहीं हुआ और उसे दंड मिला। मुझे इस प्रकार के अनेकों अनुभव हुए तथा मैंने गुरुदेव को यह कहते हुए कि बहुत से लोग आपसे अधिक शक्तिशाली हैं, मैं तो उनका अनुसरण करना चाहता हूँ। वे बोले, ठीक है, मैं तुम्हें पूर्ण विकसित होकर महान के रूप में देखना चाहता हूँ। बाद में पता चला कि इस प्रकार के चमत्कार केवल हाथ की सफाई अथवा छल छद्म है। यदि थोड़ी बहुत सब अनित्य चीजें हैं। नित्य परमात्मा में उनका कोई महत्व नहीं। जिसका पढ़ रहे हैं वो इधर ही हो गए, आपके डोरवाला के पास उनका आश्रम है, स्वामी राम। जिसने देखा सुना नाम सुनाया तो पकड़ो, डोरवाला। अभी उनका शरीर शांत हुआ। ये सब अनित्य जगत में सब होता है। नित्य आत्मा में इसकी कोई कीमत नहीं। सो हम देहरादून हेलीकॉप्टर भी था उनके पास। एक बार मैं ऐसे स्वामी जी से मिला जो अपने मुंह से आग उत्पन्न कर सकते थे। अग्नि की ज्वाला उनके मुख से कई फीट की दूरी तक निकलती थी। मैंने इस चमत्कार की सत्यता के हेतु स्वामी जी का सर्वप्रथम परीक्षण किया।
मैंने सर्वप्रथम उन्हें मुंह धोने को कहा ताकि यह संशय न रह जाए कि फास्फोरस जैसी कोई वस्तु मुंह में न छिपाए हों। परीक्षण करने के लिए मेरे साथ और कई मित्र थे। वे बहुत ही सच्चे आदमी दिखाई पड़े, अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वे निश्चित ही हमारे गुरुदेव की अपेक्षा अधिक पहुंचे हुए संत हैं। उन स्वामी जी ने मुझसे कहा, तुम अपने गुरु के पास क्यों समय शक्ति नष्ट कर रहे हो? मेरा अनुसरण करो, मैं सत्य ज्ञान दूंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अग्नि कैसे उत्पन्न की जाती है। मैं उनसे इतना प्रभावित हो गया कि मैंने अपने गुरुदेव को छोड़ देने का निश्चय कर लिया। मैं अपने गुरुदेव के पास गया, बोला, मैंने आपसे भी अधिक सामर्थ्यवान किसी संत को प्राप्त कर लिया है, अतः मैं अब उनका शिष्य बनना चाहता हूँ। गुरुदेव बोले, मुझे अपार हर्ष है, ईश्वर तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करे। मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ, वह करता क्या है? मैंने उत्तर दिया, वे अपने मुंह से अग्नि उत्पन्न करते हैं। वे बड़े ही शक्तिशाली स्वामी जी हैं। गुरुदेव बोले, क्या तुम मुझे भी वहां ले चलोगे? दूसरे दिन प्रातःकाल हम दोनों उस स्वामी जी के पास चल पड़े। स्वामी हम लोगों की गुफा से 23 मील दूर पहाड़ों में रह रहे थे। हम लोगों को वहां पहुंचने में 2 दिन लग गए। जब हम लोग वहां पहुंचे तो वह स्वामी झुककर मेरे गुरुदेव को प्रणाम किया। उल्टा बांस बरेली जाए। हाँ। मैं आश्चर्यचकित होकर गुरुदेव से पूछा, क्या आप इन्हें जानते हैं? वे बोले, अच्छी तरह जानता हूँ। कुछ वर्षों पहले यह हम लोगों की गुफा छोड़कर निकल आया था। आज मैं जान पाया कि यह कहाँ छिपे छिपे रह रहा है। गुरुदेव ने उनसे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह बोला, श्रीमन बाबा जी, मैंने अपने मुंह से अग्नि उत्पन्न करने की कला सीखी। अब जब गुरुदेव उनके मुख से अग्नि की ज्वाला निकलते देखे तो मुस्कुराते हुए मुझसे बोले, पूछो कि इस कला को सीखने में इसे कितना समय लगा। उस स्वामी को अपनी उपलब्धि पर महान गर्व था। वह बड़ी आत्मश्लाघा के साथ बोला, 20 वर्षों के अनवरत अभ्यास से मैंने इस विद्या में निपुणता प्राप्त की। एक माचिस का काम किया हूँ, एक दिया सलाई जो काम कर सके। ओके। हाँ। गुरुदेव बोले, एक माचिस क्षण में अग्नि पैदा कर देती है। यदि मुंह से आग पैदा करने के लिए 20 वर्ष का समय लगाना चाहते हो तो तुम मूर्ख हो। यह आत्मज्ञान नहीं है। यदि तुम वास्तव में गुरुजनों से मिलना चाहते हो तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम्हें यह बताऊंगा कि वे कहाँ रहते हैं। जाओ और उनके सत्संग से अनुभव प्राप्त करो। बाद में मुझे अनुभव हुआ कि ये सिद्धियां योग मार्ग से लक्षण मात्र हैं। इन शक्तियों का आध्यात्म से कोई संबंध नहीं है। परवर्ती अनुभवों एवं परीक्षणों से ज्ञात हुआ कि सिद्धियों का आत्मविकास में बहुत थोड़ा स्थान है। बाधाओं का सृजन करने के कारण ये लाभ की अपेक्षा हानिकर अधिक हैं। कभी कभी मन की इन शक्तियों का जब विकास हो जाता है तो आप दूसरों का भाग्य बताना प्रारंभ कर देते हैं। भूत या भविष्य की बातों को जानने लगते हैं। ये सब बातें मन को चंचल बना देती है। साधन काल में ये सब आ जाए तो फिर साधक उलझ जाता है कि मैं अपना मैं तो हो गया पूर्ण। ये सब अनित्य है। नित्य एक परमेश्वर तत्व, उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, पूर्ण प्रीति अनुभूति। थोड़ा सा कुछ पुण्य मिला तो बस उड़ने लग जाते, करा चट कर देते। नारायण हरि नारायण। इसलिए अनित्य वस्तुओं को महत्व न देकर नित्य सत्य स्वरूप ईश्वर को पाने का
निश्चय बुद्धि में बड़ी मदद करता है। राम राम, जा सकते हैं, निकल जाए।